नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के केटीपीएस भांजडीह पावर प्लांट परिसर की झाड़ियों में मंगलवार को एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान चंदवारा थाना क्षेत्र के काको गांव निवासी बिंदु देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाश प्रजापति के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पति के निधन के बाद वह पिछले 4 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी और अपने 2 बेटियों व एक बेटे का पालन पोषण कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखने की अपील की है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु स्थित बोरोवाल रोड पर गुरुद्वारा खुशवी साहिब के पास कॉलोनी वासियों ने बारिश और सीवर के गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर सरकार और संबंधित विभागों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले 4 वर्षों से वे समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि बारिश के दौरान गंदा पानी गुरुद्वारा परिसर और आसपास के घरों में भर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। प्रदर्शनकारियों ने सीवर और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने तथा जल निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह लांडी की रिपोर्ट। सुखविंदर कौर। परेशानी आती ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੀਜ਼ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਸੱਪ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਕਮੇਟੀ ਘਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੈਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਜੋ ਸੂਆ ਵਾ, ਵੈਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆ ਇਹ 65-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਆ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਆ। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को खंडवा में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसएन कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया और कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंदन राजपूत ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करते हुए कहा कि इस्तीफा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। खंडवा से बात गौड़ की रिपोर्ट। लोग खड़े हैं, सबके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। हर कोई, आप मीडिया भी, हम लोग कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं हिंदू मुसलमान भी चल रहा है, वहाँ पे कहाँ पे क्या चल रहा है, उस चीज से बाहर निकलिए। अब बहुत परिवर्तन की जरूरत है। बहुत पीछे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं और हमारी आने वाली ये जो नई पीढ़ी है, इसको हम क्या सिखा रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिखा के इनको आप बेरोजगार रखिए, कुछ भी मत करने दीजिए। जहाँ पे भी कोई भी मुद्दा उठता है, उसका एंड कहाँ पे होता है? हिंदू मुसलमान पे एंड हो जाता है उस चीज का। परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। और आप लोग स्पेशली मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सही चीजें बताइए लोगों को। और जो अगर यहाँ पे यूट्यूबर्स भी खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी सही
चीजें बताइए जनता को। बहुत बढ़िया। बहुत परिवर्तन की जरूरत है। मैं तो अखबार का मालिक हूँ भाई, मेरे को तो देख रहे हो। मेरे यहाँ नौकरी की जरूरत है, चाहिए तो ले ले। जिले के पिटलावद में विपक्ष नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकलाम सिंह मालू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की रिहाई तक धरना जारी रखने की बात कही। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर भी अपना विरोध दर्ज किया है। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सलीम शेख, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश डामर सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कानून स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अंजलाला क्षेत्र में घुसी डैम का निरीक्षण करने निकले, लेकिन खराब मौसम के कारण वहां नहीं पहुंच सके। इसके बाद उन्होंने श्री रामदास स्थित गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक कर किसानों और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंजाब सरकार पर बाढ़ सुरक्षा तैयारियों में लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पिछले वर्ष की बाढ़ के बाद भी तटबंधों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने, जरूरत पड़ने पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने और डिजिटल खर्च स्वयं वहन करने की घोषणा की है। साथ ही लोगों से बाढ़ से बचाव के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है। अमृतसर से कमलजीत सिंह लाडी की रिपोर्ट। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜੱਜ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ पंजाब सरकार ने कोई जिन्ने भी बंद है कोई मजबूत नहीं किए, हले भी कच्चे पे है। नुकसान भी बहुत पै रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर मैं अपने समरा साहब ने कहा तुसी ऐ करो, तुसी पिंडां नाल जुड़ के सारा जायजा लो, जिथे लोड़ है ट्रैक्टर तुसी इंतजाम करो, तेल का मैं इंतजाम कर दूंगा कि आप अपने लोगों को बचा लीए। अपने जेडे खेत है वो जो बंद मजबूत करके अपने जेडे किसान है उन्होंने फसलां बचा ली, उन्होंने जानवर बचा लिए। उमरिया में भारतीय किसान संघ जिला इकाई ने मंगलवार को किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पाली एसडीएम के तबादले सहित कई मांगे रखी। ज्ञापन में किसानों की जमीन अधिग्रहण, उचित मुआवजा, स्थानीय रोजगार, वन भूमि विवाद और कोल कंपनियों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। किसान संघ ने आरोप लगाया कि किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शहडोल गुनुगोटी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने सहित अन्य विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उमरिया से राहुल चितलानी की रिपोर्ट। किसान संघ द्वारा विभिन्न कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, उसमें क्या कहना है? देखिए, आज जब किसान परेशान है, आप देख रहे होंगे आज अन्नदाता जहां हाथ डाले वहीं परेशान है। आज प्रशासन तो किसानों की जमीन पे जैसे गिद्ध नजर लगाए हुए बैठा होता है, वैसे प्रशासन की नजर किसानों की जमीन पर है। किसान हर तरफ से बेहाल है। आप प्राइवेट कंपनियों की दलाली कर रहे हो, कोयले की दलाली कर रहे हो। आप आज एक बात बताइए, आपने मुआवजा राशि रखा है 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए एकड़ जमीन कहीं मिलती है क्या? इतना तो किसान का बीज सड़ जाता है खेत में और वो चुपचाप बेचारा सह कर लेता है। हम तो अपने खेत में अगर भाजी उगा लें तो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लें। उमरिया के द्वारा एक 24 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें तहसील पाली अंतर्गत जो मालाचुआ गुंगुटी का क्षेत्र है जहां कोल माइंस अभी ओपन होने वाली है, उसी संबंध में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है या फिर उसकी प्रक्रिया है और उससे मुआवजा आवंटन की कार्यवाही है, उसी को लेकर के इन्होंने आपत्ति दर्ज की गई है 24 बिंदुओं पर जो मांग किए गए हैं शासन से। और उन्होंने जो है जो प्रमुख सचिव अनुराग जैन साहब हैं उनके नाम से ज्ञापन दिया गया है, जो कि मेरे द्वारा रिसीव किया गया है, उचित माध्यम से
दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में उमरिया जिले के मानपुर नगर परिषद क्षेत्र के युवा समाज सेवी ऋतिक राज प्रयासी भी शामिल होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह तीसरे दिन से आंदोलन स्थल पर मौजूद है और छात्रों की मांगों को समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। ऋतिक राज प्रयासी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बनी, जिसमें कई छात्र घायल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि छात्राओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जारी रहेगा। उमरिया से राहुल चितलानी की रिपोर्ट। स्टार्ट। साथियों, आज हमने देखा कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के सामने बैठ गए और उनकी हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी लगातार स्टूडेंटों के सपोर्ट में आज मैंने देखा आज के दिन यहाँ पर आदित्य जी, एक्स CM अरविंद केजरीवाल जी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, मतलब कई नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन देश की एक आवाज़ है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान। पूरे देश में सिर्फ एक आवाज़ है, धर्मेंद्र प्रधान। मैं नगर परिषद कानपुर की तरफ से एक आवाज़ बनकर यहाँ पर आया। साथियों, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जिले के नौरजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम चगेरा स्थित शासकीय हाई स्कूल में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नौरजाबाद थाना प्रभारी बालेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि नशा केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने नशा नहीं करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली है। थाना प्रभारी ने बच्चों से अपील की कि नशे से जुड़े किसी भी मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे। स्कूल प्राचार्य दीपक परस्ते ने अभियान की सराहना करते हुए इसे बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। नौरजाबाद से राहुल चितलानी की रिपोर्ट। अमृतसर में पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से सारागढ़ी सराय के सामने स्थित गोल्डन टेम्पल से जुड़ी पार्किंग जगह का कब्जा ले लिया। कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई, जिसमें PUDA अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी रही। आपको बता दें, PUDA SSC संदीप सिंह ने बताया कि 2014 में तरसेम कुमार को अलॉट की गई पार्किंग का आधिकारिक रूप से कब्जा लिया गया है और अब इसका प्रबंधन नगर निगम अमृतसर को सौंपा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पार्किंग में मौजूद वाहनों और सामान की सूची तैयार की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्किंग सुविधा श्रद्धालु के लिए दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस बदलाव से श्रद्धालु और पार्किंग कर्मचारियों को परेशानी नहीं होगी। अमृतसर से नरिंदर सेठी की रिपोर्ट। जी सर, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁੱਡਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज की जहां हर कोई निंदा कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेता के जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह सेठी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने हक के लिए आवाज उठाने जा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज बहुत निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं और किसानों पर किया जा रहा अत्याचार बहुत निंदनीय है। अमृतसर से नरिंदर सेठी की रिपोर्ट।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੁਕਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਆ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ सरकार उमरिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की हिरासत को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगी। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। खंडवा से भरत गौड़ की रिपोर्ट। लंबे समय से राहुल गांधी जी छात्रों के लिए पूरे मैदान में थे। पेपर लीक के मामले में राहुल जी तमाम पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज ये देखने में आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्या इस प्रजातंत्र में अपनी बात रखना, उसके लिए क्या युवाओं को लाठी मारना, आंसू गैस छोड़ना, ये प्रजातंत्र में नहीं है, ये तो हिटलरशाही हो गई है। आज जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनका पेपर लीक नहीं, उनकी लाइफलाइन लीक जैसा माहौल है। और आप ये देखिए दिल्ली में और तमाम पूरे हिंदुस्तान में आज युवा में आक्रोश है, और जब जब भी युवा जगता है सरकार पलटती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये सरकार का जाने का समय आ गया है और युवा देश का खड़ा हुआ है, और जब भी युवा खड़ा होता है सरकार पलटती है। लंबे समय से राहुल गांधी जी छात्रों के लिए पूरे मैदान में थे। पेपर लीक के मामले में राहुल जी तमाम पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज ये देखने में आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्या इस प्रजातंत्र में अपनी बात रखना, उसके लिए क्या युवाओं को लाठी मारना, आंसू गैस छोड़ना, ये प्रजातंत्र में नहीं है, ये तो हिटलरशाही हो गई है। आज जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनका पेपर लीक नहीं, उनकी लाइफलाइन लीक जैसा माहौल है। और आप ये देखिए दिल्ली में और तमाम पूरे हिंदुस्तान में आज युवा में आक्रोश है, और जब जब भी युवा जगता है सरकार पलटती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये सरकार का जाने का समय आ गया है और युवा देश का खड़ा हुआ है, और जब भी युवा खड़ा होता है सरकार पलटती है। लंबे समय शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अकाल तख्त साहिब को लिखे पत्र और उससे जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह
मर्सी पिटीशन वापस लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन पत्र में बीजेपी और आरएसएस प्रतिनिधियों को अकाल तख्त साहिब के सामने बुलाने की मांग पर विचार होना चाहिए। मान ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय कुछ भाजपा नेताओं ने सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय इन घटनाओं को आज भी गंभीरता से देखता है। मान ने संत जनरल सिंह भिंडरवाले के अंतिम व्यक्तियों को जिक्र करते हुए दमदमी टकसाल से भी इस मामले पर आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है। अमृतसर से निरंजन सेठी की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। एसपी को ईमेल के जरिए मिली बम धमकी के बाद कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, बांग्ला भाषा में भेजे गए धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस टीम ने कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। मेटल डिटेक्टर की मदद से परिसर के हर कोने की जांच की गई। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कोर्ट में आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। रामगढ़ से राजेश कुमार मुंडा की रिपोर्ट। अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ये सूचना दिया गया था। वो किसी दुर्भावना या फिर आपसी रंजिश से उसमें था कि आपसी रंजिश या फिर दुर्भावना से प्रेरित था वो। हालांकि हम लोगों के द्वारा सतर्कता बरतते हुए आज डॉग स्क्वाड से BDDS टीम से सभी जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोगों के द्वारा सभी कोर्ट परिसर को पूरे तरह से सैनिटाइज किया गया है, जांच किया गया और इस प्रकार कोई आपत्तिजनक चीज़ भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ये। अजनाला विधानसभा क्षेत्र के धारीवाल कलेर गांव में गंदे पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान है। गलियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लंबे समय से गंदा पानी जमा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमा पानी में मच्छर, कीड़े और सांप दिखाई देने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है और समस्या दूर नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत सेक्रेटरी आमलोक सिंह ने बताया कि बारिश के कारण तालाब में पानी भर गया है, जिससे गांव में जलभराव हुआ है। बारिश रुकने के बाद पानी निकाल दिया जाएगा और गली निर्माण के लिए प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाएगा। अजनाला से निरंजन सेठी की रिपोर्ट। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਾਕ ਅਜਨਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਾਕ ਅਜਨਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ
ਤੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। बढ़ते अगली खबर की। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। सोनाघाटी पुलिस चौकी क्षेत्र के कौसमी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान अनंत बोरखेड़े के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को मृतक के सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना से कुछ समय पहले की गई कथित पोस्ट मिली है, जिसमें लिखा था ओके गुड बाय दोस्तों और अगली जन्म मिलेंगे दोस्तों। इन पोस्टों के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और हर पहलू से जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार मृतक शराब का आदी था और पहले भी इस तरह की पोस्ट साझा कर चुका था। बताया जा रहा था कि वह रात में घर से निकला था। सुबह उसकी बाइक रेलवे ट्रैक के पास खड़ी मिली और कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। बैतूल से कमलाकर ताईवाड़ी की रिपोर्ट। सर बताए ये जो 3600 मतलब क्या मामला है? ये दिनांक 20 जुलाई को उप प्रबंधक स्टेशन प्रबंधक रेलवे ने एक लिखित सूचना भेजी थी कि हमारा खंबा नंबर 884/19 के पास एक युवक का क्षत शव पड़ा है। इसकी सूचना पर तत्काल पहुंच के वहाँ तस्दीक किया, देखा तो 20-22 साल का होगा उम्र उसकी, पटरी पे पड़ा था। जाके वरिष्ठ अधिकारियों को देख के पूरी जानकारी लेके सूचना दी, मौके पर पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने जो रेलवे ट्रैक मैन था उन लोगों से पूछताछ किया। फिर वहीं आसपास के जो आरसीएम कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो उनके लोगों को भी बुलाया आसपास के, उनसे फ़ोटो उसकी जो सर जो अलग पड़ा था उसकी फ़ोटो लेके उनके ग्रुप पे डलवाया व्हाट्सएप पे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए स्पेशल बुलेटिन। जय हिंद।